गर्मियों के मौसम में ठंडा ठंडा रसगुल्ला, आह, मज़ा ही आ जाता है। मतलब सोच के ही मुंह में पानी आ जाता है। मिठाइयों में तो ये सबसे हेल्दी मिठाई माना जाता है। अगर हम बाज़ार से खरीद के खाते हैं तो मैक्सिमम 2 से 3 खा सकते हैं, लेकिन अगर घर में बना ले तो जितना मन चाहे उतना खा सकते हैं, जब मन चाहे तब खा सकते हैं। मतलब मन बढ़ के खा सकते हैं। तो क्यों ना इसे घर में ही बना ले। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब हम घर में बनाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। कभी रसगुल्ले फट जाते हैं, कभी वो बहुत ही हार्ड हो जाते हैं, कभी बिखर जाते हैं। तो आज मैं आपको सारे स्टेप्स, ट्रिक्स, टिप्स के साथ बताऊंगी। अगर आप सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देती हूँ आपके रसगुल्ले बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और मेरी सारी बातें को ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहला स्टेप है छेने का रसगुल्ला बनाने का, कि हमें सबसे पहले छेना बनाना होगा। छेना बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है। हमने जो दूध का इस्तेमाल किया है वो फुल क्रीम दूध है। इससे बहुत ज़्यादा छेना निकलता है। तो हमने दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया है। हमें एक ही बार उबालना है, एक से ज़्यादा बार नहीं उबालना है। और बीच बीच में चलाते रहना है ताकि जो छाली है वो ऊपर जम ना जाए और नीचे चिपक ना जाए दूध, इसलिए बीच बीच में चलाते रहे। हमारा ये दूध जो है बॉयल हो गया है। बॉयल होने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्लेम को बंद कर देंगे। आपको डायरेक्टली छेना नहीं फाड़ना है, पहले फ्लेम को बंद करेंगे और थोड़ा सा चम्मच से चला देंगे और 2 से 3 मिनट तक वेट करेंगे उसका टेम्परेचर नॉर्मल होने तक। आप छेना बनाने के लिए विनेगर या नींबू किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप जो भी इस्तेमाल करें उसे डाइल्यूट कर दें। यहाँ पे मैंने लिया है नींबू। जितना नींबू लेंगे उतना ही इसमें आप पानी डालेंगे। यहाँ पे मैंने 2 नींबू का रस यूज़ किया है। तो मैंने पानी डाल के इसको मिला दिया। अब इसको धीरे धीरे दूध में डालेंगे, एक ही साथ नहीं डालना है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने चम्मच में डाला है, फिर उसको मिलाया है। धीरे धीरे उसको डालते रहना है, मिलाते रहना है। थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, एक बार डालने से छेना अच्छा बन के नहीं आएगा। तो आप धीरे धीरे डालते रहेंगे और जब आपका छेना फट जाएगा तो आप डालना बंद कर देंगे। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि जो मैंने बोला था कि आपको डायरेक्टली छेना नहीं फाड़ना है, फ्लेम को पहले बंद कर देना है, वो इसलिए क्योंकि अगर आप डायरेक्टली खौलते हुए दूध में अगर आप डाल दोगे नींबू या विनेगर तो क्या होगा, उससे जो छेना बनेगा ना वो बहुत ही हार्ड बनेगा। और अगर आप थोड़ा सा वेट करके डालोगे तो आपका छेना बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और इससे आपके रसगुल्ले बहुत ही सॉफ्ट बनने वाले हैं। तो ये आपको ज़रूर ध्यान में देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दूध है वो फट गया है अच्छे से। इससे ग्रीन पानी निकलने लगा है। ग्रीन पानी आपको दिख रहा होगा, तो मतलब छेना बहुत ही अच्छे से फट चुका है। तो अब छेना को छानने के प्रोसेस में लगते हैं। दूध फट चुका है, छेना बन चुका है, तो डायरेक्टली हम नहीं छानेंगे। हम 2 से 3 मिनट फिर से वेट करेंगे। ज़्यादा वेट नहीं करना है, बस 2 से 3 मिनट वेट करना है। फिर एक हम कॉटन कपड़ा लेंगे, उसमें जो छेना हमने बनाया है वो सारा इसमें डाल देंगे ताकि जो छेना का पानी है वो सारा बाहर निकल जाएगा। छेना का जो पानी बच जाएगा आप उसको फेंकेगा नहीं, आप उससे आटा गूंद सकते हैं। लेकिन अगर आपने नींबू से फाड़ा है तो आप आटा गूंद सकते हैं, लेकिन विनेगर से फाड़ा है तो आटा मत गूंदिएगा, उसे फेंक ही दीजिएगा। अब हम छेना को यहाँ पे अच्छे से 2-3 बार पानी से वॉश करेंगे ताकि जो इसका जो खट्टापन है, हमने नींबू या विनेगर डाला है जिसकी वजह से छेना खट्टा हो जाता है, वो खट्टापन निकल जाए और जो छेना का टेम्परेचर है वो बिल्कुल नॉर्मल स्टेज पे आ जाए। इसलिए हम अच्छे से ठंडे पानी से इसको धो लेंगे, नॉर्मल पानी से धो लेंगे। छेना धुल चुका है। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से चारों कॉर्नर से पकड़ के उसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो निचोड़ के बाहर निकाल लेंगे। छेना को अच्छे से दबा दबा के सारा पानी बाहर निकाल लेंगे। जैसे कि देखिए कितना ज़्यादा पानी निकल रहा है, वैसे ही आपको सारा पानी निकाल लेना है। हाँ, जब आपको 1-2 ड्रॉप दिख रहा है तो फिर छोड़ दें, क्योंकि थोड़ा सा मॉइस्चर रहना ज़रूरी है। तो हमारा छेना रेडी हो गया है। अब इसको हम हाथ से मसलेंगे। जैसे कि आटा को गूंदते हैं ना, वैसे हाथ से 1 से 2 मिनट तक इसको रगड़ेंगे, ऐसे मतलब गूंदेंगे आटा की तरह।
अब क्या करेंगे, हथेली के इस वाले पोर्शन से हम इस तरीके से इसको मिलाएंगे। छेना को मसलना मिलाना बहुत ज़रूरी है, इसके वजह से छेना जो है वो बहुत ही सॉफ्ट बन के आएगा। अगर आपने छेना को अच्छे से नहीं मिलाया है तो आपके रसगुल्ले अच्छे नहीं बनेंगे, वो फट जाएंगे या बिखर जाएंगे। तो मैं बोलूँगी आपको कम से कम 20 मिनट तक छेना को अच्छे से अपने हथेली से इस तरीके से मसलना है। 20 मिनट अच्छे से मिलाने के बाद हमारा डो बनके तैयार है। अब इस डो को हम बॉल्स बना लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, हमने यहाँ से तोड़ा है इसको, फिर हथेली से अच्छे से इसको प्रेस करके गोल करना है और धीरे 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 करेंगे गोल। आप देख सकते हो इसमें थोड़ा भी क्रैक नहीं है। अगर आपके बॉल्स में क्रैक हैं तो आप ये समझ लो कि आपने छेना को अच्छे से नहीं मसला है। आप उसको कुछ मिनटों तक फिर से मसलें। छेना के बॉल्स में क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर आपके छेना के बॉल्स में क्रैक हैं तो जब आप चाशनी में डालेंगे तो वो फट जाएंगे। तो इसलिए आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि क्रैक नहीं आना चाहिए। ये जो बॉल है एकदम स्मूथ बनना चाहिए। हमने सारे बॉल्स बना के हमें छेना के बॉल्स को हाथों में डाल के घुमा घुमा के अच्छे से एक स्मूथ बॉल बनाना है। आप देख सकते हो कितना स्मूथ बॉल्स बन रहा है। ये गारंटी है कि अब जो रसगुल्ला बनेगा वो बेहद ही सॉफ्ट बनने वाला है। हमारे तो यहाँ पे 15 बॉल्स तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम चाशनी बनाते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमने 1 लीटर दूध के लिए हमने यहाँ पे लगभग 250 चीनी का इस्तेमाल किया है, मतलब 1 कटोरी चीनी। और 1 कटोरी चीनी हमने लिया है तो हम यहाँ पे 5 कटोरी पानी डालेंगे। यहाँ पे जो चाशनी बनेगा वो बहुत ही पतला बनेगा। इसमें ताड़ वाला चाशनी नहीं बनेगा, क्योंकि हमें जो रसगुल्ला है वो इस चाशनी में ही पकाना है, इसलिए चाशनी बहुत ही पतला रहेगा। हमने जितना चीनी लिया है उसका 5 गुना पानी का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, लो फ्लेम पे चलाते रहेंगे चम्मच से बीच बीच में, जब तक कि चीनी और पानी एक ना हो जाए, मतलब चीनी पानी में अच्छे से घुल ना जाए। हमें इसको हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है अभी, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि ये चाशनी बने। बस शुगर को पानी में डिज़ोल्व कराना है। अब जैसे ही चीनी पूरी तरीके से पानी में घुल गया है, हम फ्लेम को पूरा हाई कर देंगे, जिससे कि चाशनी में उबाल आने लगेगा। चाशनी जब उबलने लगेगा तो हम जो रसगुल्ले के बॉल्स बनाए हैं वो एक एक करके डालेंगे। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखना है, हमें सारे बॉल्स को एक साथ नहीं डालना है। अगर आप सारे बॉल्स को एक साथ डालेंगे तो वो बिखर जाएंगे और फट जाएंगे। तो आपको धीरे धीरे एक एक बॉल्स ही डालना है चाशनी में। और याद रहे, आपको पूरा रसगुल्ला हाई फ्लेम पे ही पकाना है। हाई टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब जो चाशनी है ना वो इस तरीके से खौलते रहना चाहिए, उबलते रहना चाहिए। अब चाशनी हमारा यहाँ पे उबल चुका है। चलिए यहाँ पे हम छेना के बॉल्स को इसमें डालते हैं। जैसा कि मैंने बोला था एक एक करके डालेंगे। आप देख सकते हो मैं एक एक करके डाल रही हूँ, मैं सारा एक साथ नहीं डाली हूँ। पहले एक डाला, फिर थोड़ा सा वेट करेंगे, फिर दूसरा डालेंगे। वो इसलिए क्योंकि हमें हमेशा चाशनी यहाँ पे खौलता हुआ चाहिए। अगर हम एक बार में सारा डाल देंगे तो टेम्परेचर का डिफरेंस हो जाएगा। जो चाशनी का टेम्परेचर है वो अचानक से कम हो जाएगा, जिसके वजह से रसगुल्ले जो हैं वो फट जाएंगे। तो हमने एक एक करके सारे रसगुल्ले को धीरे धीरे डाल दिया है और हमें इसको कम से कम 17 से 18 मिनट तक पकाना है। पूरे रसगुल्ले को बनने में आपको 17 से 18 मिनट लग जाएंगे। तो ये टाइमिंग आपको एकदम से याद रखना है। इतने देर के लिए ही आप इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे। और सारा रसगुल्ला डालने के बाद हम चम्मच से चाशनी को रसगुल्ले के ऊपर डालेंगे। धीरे धीरे, रसगुल्ले में टच नहीं करना है, बस चाशनी को निकाल के रसगुल्ले के ऊपर डालना है। अब 17 मिनट के लिए इन रसगुल्लों को हम ढक के पकाएंगे। 10-12 मिनट होने के बाद आप एक बार ढक्कन हटा के देख ले कि सब कुछ ठीक से है कि नहीं। फिर ढक्कन लगा के इसको, मतलब टोटल टाइम आपको 17 मिनट तक पकाना है। 17 मिनट में आपके रसगुल्ले बनके तैयार हो जाएंगे। 17 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने रसगुल्ले को चेक कर लेंगे।
मैंने इसको एक चम्मच में निकाला है। अब इसको हम प्रेस करेंगे। प्रेस करके आप देख सकते हो ये बेहद सॉफ्ट बना है, बेहद स्पॉन्जी लग रहा है। ये गर्म है इसलिए मैं आपको अच्छे से हाथ से नहीं दिखा पा रही हूँ, बट ये यकीन मानिए बहुत ही सॉफ्ट रसगुल्ले बने हैं। मैंने आपको जो जो टेक्निक बताया है वो सारे आपको ध्यान में रखने हैं, तो आपके रसगुल्ले एकदम परफेक्ट बनेंगे। जब ये रसगुल्ला अच्छे से प्रेस हो जा रहा है और मैं छोड़ने के बाद ये वापस अपने फॉर्म में आ जा रहा है, अपने शेप में आ जा रहा है, तो इसका मतलब रसगुल्ला अच्छे से पक चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने सारा चाशनी निकाल दिया था रस, इससे वापस रस में डालेंगे तो वो वापस फूल जाएगा। तो रसगुल्ले बहुत परफेक्ट बने हैं, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, रसगुल्ला बनने के बाद आप इसको चाशनी में ही छोड़ के रखना एटलीस्ट 6 से 8 घंटे तक। अगर आप पहले ही निकाल लोगे तो रसगुल्ले के अंदर जो मीठापन है ना वो अच्छे से नहीं आएगा। एक बार रसगुल्ला जो है वो ठंडा हो जाए तो आप इसको 6 से 8 घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हो। फ्रिज में रखने से रसगुल्ला बहुत ही ठंडा हो जाएगा और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। आप इसमें इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हो। मैंने तो नॉर्मल इलायची ऐड कर दिया है, इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आप चाहो तो इसमें रोज़ वाटर या फिर केवड़ा वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमारा रसगुल्ला बनके तैयार हो गया है। मैं आपको वो 4 बातें फिर से याद दिला देती हूँ जो आपको ध्यान में रखना है। पहला, छेना बनाते वक्त आपको हाई टेम्परेचर, जब वो उबल रहा हो उसी टाइम पे आपको नींबू या विनेगर नहीं डालना है। उसको 2 से 3 मिनट तक ठंडा कर ले, उसके बाद विनेगर डालें। इससे आपके का जो रसगुल्ला है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। दूसरा ये है, रसगुल्ले जब आप चाशनी में डालेंगे तो आपको एक एक करके डालना है, एक साथ सारा रसगुल्ला नहीं डालना है, इससे आपके रसगुल्ले फट सकते हैं। और जो जिस चाशनी में डालना है वो बहुत ही खौलता हुआ होना चाहिए, वो बहुत ही उबलता हुआ होना चाहिए। अगर आपका चाशनी उबलता हुआ नहीं रहेगा तो भी आपके रसगुल्ले अच्छे नहीं बनेंगे। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि छेना को अच्छे से मसलना है, करीब 20 मिनट तक मसलना है। उसके बॉल्स में कोई क्रैक नहीं आना चाहिए। अगर क्रैक्स नहीं आते हैं तो आपके रसगुल्ले बहुत ही सॉफ्ट बनने वाले हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम नहीं चाहते हैं कि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस करें, इसलिए बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आप इस बेहद सॉफ्ट स्पंजी रसगुल्ले को ट्राई करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका रसगुल्ला कैसा बना था।